हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रिवाइज सेशन रहेगा। आप टेस्ट लगाते रहिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं व कितने क्वेश्चन गलत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा। और देखिए, लगभग जो है ये 30-35 क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऑप्शन दिए गए हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। ऑप्शन जो है तो ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद। नेक्स्ट है, बौद्ध और जैन दोनों ने इस पर जोर दिया। तो किस पर जोर दिया है? ऑप्शन देखिए दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा के ऊपर इन्होंने बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। तो देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी खोज कब हुई थी? तो 1922 यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा, 1922 में। नेक्स्ट है, मगध राजशाही के 6ठी शताब्दी BC के पहले राजा कौन थे? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा बिंबिसार। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार धातु के सिक्के उपयोग किए गए। तो धातु के सिक्के उपयोग में लाए गए थे। ऑप्शन नंबर जो है तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, बिहार और पूर्वी यूपी में। और इन धातु के सिक्कों को क्या कहा जाता था, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राजशाही को उखाड़ फेंका था। तो मौर्य राजशाही को उखाड़ फेंका था, तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है तो मौर्य राजशाही को उखाड़ फेंका था। नेक्स्ट है, सूफी संप्रदाय किस धर्म में बढ़ा? तो सूफी संप्रदाय जो है तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं हिंदू, इस्लाम, सिख या फिर जैन। तो सूफी संप्रदाय जो है तो इस्लाम धर्म में बढ़ा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, काकतीय राजशाही की राजधानी क्या थी? तो काकतीय राजशाही की जो राजधानी थी, देखिए ऑप्शन दिए गए हैं मदुरा, हम्पी, द्वार समुद्रम या फिर वारंगल। तो ऑप्शन जो है तो डी सही हो जाएगा, वारंगल। नेक्स्ट है, जब अकबर जवान थे तब उसके संरक्षक कौन थे? तो अकबर जब जवान थे तब उनके संरक्षक कौन थे? तो ऑप्शन दिए गए हैं बैरम खां, अबुल फजल, फैजी या फिर हेमू। ऑप्शन जो है तो ए सही हो जाएगा, बैरम खां। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो देखिए, आपको पूरी डेट याद होनी चाहिए इसकी और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1498 में। 20 मई 1498 को जो है तो वास्को डी गामा भारत आया था। और कौन से रास्ते से आया था? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वो राजा कौन था जिन्होंने इनका स्वागत किया था? नेक्स्ट है, कीर्ति सितम चित्तौड़ में इनके द्वारा बनवाया गया। तो ऑप्शन दिए गए हैं राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा या फिर बप्पा रावल। तो कीर्ति सितम जो है तो चित्तौड़ या राजस्थान में कब बनवाया गया था? तो राणा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट है, मथुरा कला विद्यालय इनके शासन में फला फूला। तो ऑप्शन दिए गए हैं कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हर्षवर्धन। तो मथुरा कला विद्यालय जो है तो कनिष्क के शासनकाल में फला फूला। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं लाहौर, काबुल, सासाराम या फिर सिकंदरा। ऑप्शन जो है तो बी सही हो जाएगा, काबुल में। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं, चरक, विष्णु शर्मा और आर्यभट्ट, इन तीनों की मैंने आपको पिछली वीडियो में जो है तो इनकी पुस्तकें बताई है, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। जैसे विष्णु शर्मा के द्वारा है पंचतंत्र, तो आर्यभट्ट और चरक के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? तो ऑप्शन जो है तो दिए गए हैं यहाँ पर महमूद गजनी, चंगेज़ खां, मोहम्मद गौरी या फिर नादिर शाह। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनी। नेक्स्ट है, पुरातन भारत के महान न्यायकर्ता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन जो है तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनु को। अगले क्वेश्चन हमारे ये पॉलिटी के शुरू हो रहे हैं।
स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन देखिए इसका सही हो जाएगा 1923 को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, नवाब सलीमुल्लाह। नेक्स्ट है, गांधी इरविन संधि के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित किया गया। तो कौन से आंदोलन को स्थगित किया गया था? तो देखिए असहयोग आंदोलन है, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी इरविन संधि के द्वारा जो है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, इलाहाबाद, सूरत, लाहौर या फिर कलकत्ता। ऑप्शन जो है तो बी सही हो जाएगा, सूरत। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात विभाजित होने वाला राज्य कौन सा था? तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है तो विभाजित होने वाला राज्य था बंगाल। नेक्स्ट है, विधि के अनुसार समानता का अधिकार है। तो किस तरह का अधिकार है? तो ये है नागरिक अधिकार। ऑप्शन जो है तो ए सही हो जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित मनी बिल को राज्यसभा से इतने दिनों में पास करना आवश्यक है। तो कितने दिनों में पास करना आवश्यक है? तो 14, 28, 42 या फिर 60। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 14 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो देखिए अधिकतम संख्या होती है ऑप्शन नंबर सी, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के आराम के समय उनका कार्य कौन संभालता है? तो राष्ट्रपति के आराम के समय उनका कार्य संभालता है राज्यपाल। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से इनके प्रति जिम्मेदार है। तो किनके प्रति जिम्मेदार है? तो ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर सिर्फ राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो मनोरंजन कर, संपत्ति कर, आयकर या फिर कॉरपोरेशन कर। जो मनोरंजन कर होता है वो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ये लगाया जाता है राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी याचिका उच्च कोर्ट द्वारा निम्न कोर्ट को जारी नहीं की जाती? तो नहीं की जाती तो ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन कर किसे शामिल किया गया? संशोधन करके जो है तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की जिम्मेदारी होती है। तो किसकी होती है ये जिम्मेदारी? तो ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, नीति आयोग है एक, तो संवैधानिक संस्था है, वैधानिक संस्था है, कार्यपालिका संस्था है या फिर इनमें से कोई नहीं? ये जो है तो एक कार्यकारी संस्था है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ना तो ये संवैधानिक संस्था है, ना ये गैर संवैधानिक संस्था है, ये एक कार्यकारी संस्था है। और नीति आयोग को जो है तो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है 1 जनवरी 2015 को। 88 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो संबंधित है ये है विधानसभा की 3 सूचियों से संबंधित संघ, राज्य और संवर्ती सूची। अगर आपको पता है इन सूचियों में कितने कितने विषय हैं तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, प्रजातांत्रिक संस्था जो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सेल्फ गवर्नमेंट की सबसे निचली संस्था है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे कहते हैं ग्राम पंचायत। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिखित संविधान की परंपरा किस देश से शुरू हुई थी? तो लिखित देश की जो परंपरा है वो कहाँ से शुरू हुई थी? तो ऑप्शन जो है तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा, अमेरिका से। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के जो स्पीकर थे वो कौन थे? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, जीवी मावलकर। अब हम डिस्कस करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। जनरल हिंदी के ये क्वेश्चन रहेंगे। तो आप देखिएगा किस तरह की जो हिंदी के क्वेश्चन है वो किस तरह से आते हैं।
टफ हैं या इजी हैं, आप अपने आप से अंदाज़ा लगाइए किस तरह की आपकी तैयारी है। तो 76 क्वेश्चन है यहाँ पर, रस का अनुभव कौन करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, और रस का जो अनुभव है वो पाठक या दर्शक करता है। नेक्स्ट है, व्यंजना शब्द शक्ति से कितने भेद माने जाते हैं? तो व्यंजना शब्द शक्ति से कितने भेद माने जाते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रचना में पूर्वापर संबंध नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। नेक्स्ट है, शरणागत में कौन सा समास है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाक्रम में कौन सा समास है? तो यथाक्रम में आएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, गिरींद्र का उचित संधि विच्छेद क्या है? गिरींद्र का उचित संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरी प्लस इंद्र। नेक्स्ट है, गत्यवरोध का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? तो गति प्लस अवरोध, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो है तो भाववाचक संज्ञाएं आपको बतानी है। देखिए, सती की भाववाचक संज्ञा है सतीत्व, जागना की है जागरण, मिलना की है मिलाप। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, मुहावरे का उचित जो है तो हिंदी रूपांतरण क्या होगा? मुहावरे का उचित हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पेटीकोट गवर्नमेंट। इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो है घर में पत्नी का शासन होना। नेक्स्ट है, बीट ब्लैक एंड ब्लू, मुहावरे का उचित हिंदी रूपांतरण क्या है? तो ये है बुरी तरह पीटा जाना। नेक्स्ट है, धोती ढीली होना, मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? तो ये आएगा डर जाना, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंजे झाड़कर लिपटना, मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? पंजे झाड़कर लिपटना, इसका आएगा बुरी तरह से पीछे पड़ना। नेक्स्ट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ऑप्शन नंबर ए, उन्हें कुछ दे दो। नेक्स्ट है, किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, वहाँ कौन गा रहा है, प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया ये दोनों किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सामान्य क्रिया के अंतर्गत। नेक्स्ट है, वह आगे गया में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह आगे गया में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, स्थानवाचक। नेक्स्ट है, जो मांस नहीं खाता उसके लिए एक शब्द बताइए, तो इसका आएगा निरामिष। नेक्स्ट है, कृतज्ञ का अधोलिखित में से विलोमार्थक शब्द कौन सा है? तो वो है कृतघ्न। अग्नि का तद्भव रूप क्या है? तो अग्नि का जो तद्भव रूप आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, आग। नेक्स्ट है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका आएगा सभापति का स्त्रीलिंग रूप, तो सभानेत्री। नेक्स्ट है, अतिवृष्टि में अधोलिखित में से उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, अति। संचार या संप्रेषण का लक्ष्य क्या होता है? तो ये होता है विचार अभिव्यक्ति, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाचन करते समय दो केंद्रों के बीच के विराम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आई स्पैन, दृष्टि विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का मूल्यांकन किसके प्रयोग से सर्वोत्तम रूप से किया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रक्षेपीय परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 15 वर्ष का छात्र उसी प्रकार का स्वेटर पहनने का शौकीन है जो उसकी शिक्षिका द्वारा पहना जाता है, इस प्रकार का व्यवहार कहलाता है। तो ये कहलाता है अहम केंद्रिता, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये साइको का है। आगे भी हमें शुद्ध शब्द चुनने हैं, तो निर्गुण जो है तो इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। 43 का निर्विकार, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। 44 का ऑप्शन नंबर सी चतुर्मुख ऐसे होगा।
45 का ऑप्शन नंबर बी यौवन। 46 का व्यक्ति। आगे जो है तो 47 क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए पवन का संधि विच्छेद प धन अन, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तत्सम शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन देखिए आप, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आम्र। विदेशी शब्द कौन सा है, तो वकील है। भेड़ का पुल्लिंग क्या है यहाँ पर, तो भेड़ ही आएगा। नेक्स्ट है जल का बहुवचन, तो जल का बहुवचन भी जल ही आएगा। नेक्स्ट है आनंद मगन में समास कौन सा है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो शौर्य आएगी। आजन्म में उपसर्ग कौन सा है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, आ आएगा। नेक्स्ट है नारी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो नारी का पर्यायवाची आएगा दारा, और उत्थान का आएगा यहाँ पर पतन। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने बड़े भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, या फिर दोस्तों के साथ ज़रूर से वीडियो को शेयर करें। और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।